हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील शेखर एंड यू आर वाचिंग सुनील्स स्कूल ऑफ प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉम डॉम मैनिपुलेशन और डॉम मेथड्स की के बाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलता है वो बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत डेप्थ में होता है। और आप जानते हैं कि सुपरफिशियल नॉलेज किसी भी काम नहीं आती है। तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे कंटेंट को मिस ना करें, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो काफ़ी सारी रिसर्च के बाद तैयार होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्चुअल में क्या होता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। इट रिप्रेजेंट्स द पेज सो दैट प्रोग्राम्स कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए, और ये पेज को रिप्रेजेंट करता है जिससे कि आप डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर, स्टाइल और कंटेंट को चेंज कर पाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का काम पेज को डायनामिक बनाना होता है, जिससे कि HTML के एलिमेंट्स को वेब पेज पर चेंज किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके। तो अगर हम किसी तरीके से डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर पाते हैं तो हम HTML के एलिमेंट्स जो कि स्टैटिक आउटपुट देते हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो डॉम का जो काम है वो यही है। इसके अलावा डॉम के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि डॉम इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डॉम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ एक वेब API है जिसका यूज डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किया जाता है। एंड इसके अलावा डॉम इज नॉट अ पार्ट ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज बट इज इंस्टेड अ वेब API यूज टू बिल्ड वेबसाइट्स। ठीक है, डॉम जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डॉम जो है, चूंकि उन्होंने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ में ही पढ़ा है तो उनको लगता है कि जावा स्क्रिप्ट का ही पार्ट है ये, जबकि जावा स्क्रिप्ट का ही पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक वेब API है जो वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट है जो डॉम के बारे में हमें जानना चाहिए, वो ये है कि द डॉम वाज डिजाइन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेकिंग द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल फ्रॉम अ सिंगल कंसिस्टेंट API। तो डॉम को जब बनाया गया था तो किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जावा स्क्रिप्ट के साथ ही आप यूज कर सकते हैं, इसको आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है वो है हमारा डॉम मेथड्स। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज किया जाता है HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए डॉम के मेथड्स की ज़रूरत होती है, और जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हम यूज करते हैं डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए वो हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ये डॉम मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं हमारे VS कोड पर, और वहां पर हम कोडिंग की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरीके से डॉम मैनिपुलेशन इन मेथड्स की हेल्प से किया जाता है। इसके लिए एक फाइल मैं बना लेता हूं, dom1.html। ठीक है, और इस पर हम बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड हम यूज करेंगे वो होगा आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी एक आईडी का यूज करेगा जो कि HTML के एलिमेंट को हम देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईडी यूनिक होती है और एक ही एलिमेंट के साथ यूज की जाती है। CSS सेलेक्टर्स में आपने पढ़ा है आईडी के बारे में, तो आई होप ज़्यादा प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम यूज करेंगे उसी आईडी को। तो इसके लिए एक पैराग्राफ मैं बना लेता हूं और इसको मैं आईडी दे देता हूं जल्दी से, डेमो। और इसके अंदर मैं एक सिंपल हेलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूं। ठीक, और अब मुझे क्या करना है, मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज करके यहां पर जो हेलो मैंने दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, उसकी जगह पर मैं कुछ और मैसेज जैसे कि हाय मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए आप जानते हैं हमारे पास में जो मेथड है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
और इसमें मुझे वो आईडी देनी पड़ेगी जो कि हमने इस पैराग्राफ को दिया है, क्योंकि देखिए जिस एलिमेंट को आपको मैनिपुलेट करना है, जिस उसी एलिमेंट की आईडी आपको इस गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड में पास करनी होगी। तो वो आईडी है डेमो, और इसके साथ में हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, वो है इनर HTML। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में, चूंकि डॉक्यूमेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है और किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट में भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। उनमें से हम यूज कर रहे हैं डॉट इनर HTML का। तो इसको हम मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे हम मैसेज दे देते हैं हेलो के जगह पर हाय हम दे देते हैं यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। इसको लाइव सर्वर पर आउटपुट इसका चेक करते हैं। ये देखिए यह हाय हमें मिल रहा है। अब आप देखिए कि हमको हेलो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है जो हमने पहले दिया था इस पैराग्राफ में, बल्कि हाय डिस्प्ले हमें हो रहा है। इसका रीजन ये है कि जो हाय हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो हमने मैनिपुलेट किया है इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से। तो जो फर्स्ट मेथड हमने देखा वो है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि हमने क्या किया है कि एक HTML का एक एलिमेंट हमारे पास में है पैराग्राफ सिंपल, और इसको हमने मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। तो इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज किया है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक पैराग्राफ है जिसको हमने आईडी दिया है डेमो, और इस मेथड का हमने यूज किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें हम इस आईडी को गेट कर रहे हैं, और उसके इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने जो मैसेज, जो टेक्स्ट हमारा इससे पहले हेलो था, उसको हमने चेंज करके हाय कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर हाय मिल रहा है। इसको भी थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए आपके सामने, ठीक है, ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड जो कि है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमें क्लास के नेम की बेसिस पर एलिमेंट्स को रिटर्न करके देगा। तो कैसे ये रिटर्न करेगा, इसके लिए हमने दो पैराग्राफ यहाँ पर बनाए हैं। एक है आपका एक इसको दोनों को ही सेम क्लास हमने दे दिया है यहाँ पर, जिसका नाम है पैरा। तो अगर मुझे इन दोनों पैराग्राफ्स को मैनिपुलेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि इस क्लास जो कि मैंने इसको दिया हुआ है इसी का यूज मैं यहां पर कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, इस मेथड का हम यूज करेंगे। और चूंकि अब मुझे यहां पर क्लास का नाम देना है, इससे पहले हमने आईडी का यूज किया था, लेकिन यहां पर हमें क्लास का यूज करना है, तो यहां पर मैंने क्लास का यूज कर लिया पैरा। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि अब मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। ठीक है, ये जो क्लास नेम जो मैं यहां पर से रिटर्न होगा तो उसको मैं किसी वेरिएबल में गेट कर लेता हूं। उसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूं कि जब हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करते हैं तो वो हमें एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है, लेकिन जब हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का यूज करते हैं तो वो हमें एक सिंगल एलिमेंट नहीं रिटर्न करता है, बल्कि एक एरे रिटर्न करता है, एलिमेंट्स की एक एरे रिटर्न करता है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो क्लास हैं, इससे ज्यादा भी हमारे पास में पैराग्राफ हो सकते हैं जो सेम क्लास को शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो एक एरे को ही रिटर्न करेगा। तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एक एरे को रिटर्न करता है जिसको कि हमने एक वेरिएबल में गेट कर लिया है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास देखिए यहाँ पर दो पैराग्राफ हैं, एक हमारा ये है और एक ये दूसरा पैराग्राफ हमारे पास यहाँ है। मैं कुछ लिख भी देता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पहचान के लिए। तो मैं इसको कर दिया, मैंने पैरा 1 लिख दिया है और इसके अंदर मैं पैरा 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये पैरा 1 पैरा 2 हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारा पैरा 1 है इसको चेंज करके मैं यहां पर कोई मैसेज दे दूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली ये सिंटेक्स मुझे लिखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं जैसा कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हमारे पास में यहाँ चूंकि दो पैराग्राफ हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ होगा इसकी इंडेक्स होगी 0 और जो सेकेंड पैराग्राफ होगा उसकी इंडेक्स होगी 1।
ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे दूसरे एलिमेंट्स जोड़ते जाएंगे तो उनकी इंडेक्स भी ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पर अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा x0 और डॉट, उसकी इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का ही यूज हम करेंगे सिंपली, जैसा कि पहले हमने किया है। और इसको मैं लिख देता हूं दिस इज पैराग्राफ 1। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अगर ये स्टेटमेंट काम कर रहा है तो हमारा जो ये पैरा है इसकी जगह पर पैरा 1 जो है इसकी जगह पर दिस इज पैराग्राफ 1 लिखकर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। या ये देखिए दिस इज पैराग्राफ 1 हमें मिल रहा है, जिसको हमने मैनिपुलेट किया है, और उसके नीचे हमें मिल रहा है पैरा 2 जिसको हमने चेंज अभी नहीं किया है। ठीक है। अब अगर मुझे ये जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है इसको भी अगर मुझे चेंज करना है तो सेम प्रोसीजर मुझे फिर से करना होगा, और मैं फिर से कर देता हूं इसको, एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। तो मैं यूज करता हूं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर मुझे क्लास क्या है हमारा, ये है पैरा, यही क्लास है। अच्छा ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है गेट करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम x में गेट कर चुके हैं। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि x की इंडेक्स को चेंज करके हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x की बाद मैंने इंडेक्स ले लिया है यहाँ पर 1, जो कि हमारे सेकेंड पैराग्राफ की इंडेक्स है, और इसमें मैं इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी का यूज करूंगा सीधे सीधे, और यहाँ पर मैं कर देता हूं दिस इज पैराग्राफ 2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसमें। और अब हम देखते हैं कि क्या ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ये देखिए पैराग्राफ ये चेंज हो गया है, और दिस इज पैराग्राफ 2 उसकी जगह पर आ गया है। तो ये हमारा यूज हुआ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का। इसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारा वो है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कैसे काम करता है, इसके लिए भी हम इसी पैराग्राफ पर यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं, हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, इसको हमने कर लिया। और टैग नेम हमारा क्या है, देखिए आप जानते हैं जैसे CSS में सेलेक्टर्स आप यूज कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि जो टैग नेम है हमारा वो यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ है। ठीक है, ना तो हम क्लास का यूज कर रहे हैं ना आईडी का यूज कर रहे हैं, सिर्फ हम टैग का यूज कर रहे हैं, टैग नेम का यूज कर रहे हैं जो कि है पैराग्राफ। तो इसको हमने गेट कर लिया y में। और अब अगर मुझे सिंपली वही, अगर मुझे, आपको पता है कि जैसे ही कि हमारा क्लास नेम जो है वो हमें एक एरे रिटर्न करता है एलिमेंट्स की, वैसे ही हमारा जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड है वो भी एरे ही रिटर्न करता है। तो अब अगर मुझे जो है, चूंकि अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैंने टैग नेम से इसको गेट किया तो ये तीनों ही पैराग्राफ्स मुझे इस एरे में मिल रहे होंगे। ठीक है, इस वेरिएबल जो मैंने बनाया है उसमें मुझे मिल जाएंगे। तो अगर मैं जीरो को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, इंडेक्स 0 को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इस पैराग्राफ को मॉडिफाई कर रहा हूं जिसमें ये हेलो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूं 0 को मॉडिफाई करके। ठीक है, और इसको मैं डॉट इनर एचटीएमएल फिर से मैं यूज करता हूं, और इसके मैसेज को मैं चेंज कर देता हूं दिस इज सुनील। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा काम कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो ये जहां पर हमारा ये आईडी डेमो हेलो है, ठीक है, तो ये हमारा चेंज होकर दिस इज सुनील हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। यस, ये देखिए काम कर रहा है, और जहां पर हमारा हेलो पहले हमें डिस्प्ले हो रहा था वहां पर हमें दिस इज सुनील डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कैसे काम करता है। देखिए टैग नेम आप जानते हैं HTML में एलिमेंट्स में टैग्स होते हैं, जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसी तरीके से यहाँ पर भी टैग्स हैं। तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्या करेगा कि हमारे इस पैराग्राफ जो कि एक टैग नेम है इसको गेट करेगा, और जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सभी को गेट करके एक एरे की फॉर्म में हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, और इस एरे को अगर हम अगर इस एरे के इंडेक्सेस का हम यूज करें तो हम इन एलिमेंट्स को मॉडिफाई मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार फिर से क्या करता हूं कि अब मैं 0 को मैंने पहले मैनिपुलेट किया था, अब मैं 0 1 2 यानी जो हमारा ये थर्ड वाला पैराग्राफ है ये जिसके अंदर पैरा 2 लिखा हुआ, इसको मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूं। तो देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। NRHTML का दोबारा से यूज करेंगे हम, और इसमें मैं लिख देता हूं इस बार दिस इज पैराग्राफ
3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये मैनिपुलेट हो रहा है। यस, ये देखिए हमारा दिस इज पैराग्राफ 3 जो हमने अभी मैनिपुलेट किया है वो चेंज आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का यूज किया। अब जो लास्ट डॉम का मेथड बचता है वो है आपका क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का भी यूज करके हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसी क्लास का ही हम यूज करके ये इसको हम चेंज कर सकते हैं। बट क्वेरी सिलेक्टर ऑल कैसे काम करता है, जैसे कि देखिए सीएसएस में सेलेक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स को हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करके ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो मैं यूज करता हूं यहां पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल का, और सिंपली हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या देना है, देखिए हमारे पास में 3 पैराग्राफ हैं और उनमें हमारे पास में जो क्लास है वो है पैरा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर p डॉट पैरा मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो इससे का मतलब क्या होगा कि जो हमारे ऐसे पैराग्राफ्स जिनकी जो क्लास है वो पैरा है उसको हमने यहां पर गेट कर लेना है। तो एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूं इसको, z नाम के एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये z नाम के वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया। तो अगेन ये भी हमें एक एरे ही रिटर्न करेगा। तो हम अगर एरे की हेल्प से इसको मैनिपुलेट करते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हमारा जो 0 इंडेक्स पर जो पैराग्राफ है वो अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारे 2 पैराग्राफ हैं जिनमें कि हमारे पास में पैरा क्लास है। तो अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं हमारे, तो हमें 0 इंडेक्स को मॉडिफाई करना होगा। तो इसमें हम इनर HTML का फिर से यूज करते हैं और इसकी जगह पर हम कर देते हैं दिस इज पैराग्राफ 2 मैनिपुलेटेड विथ क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वेरी सेलेक्टर से ही मैनिपुलेट हुआ है ये। और अब हम आउटपुट देखते हैं इसका, ये देखिए दिस इज पैराग्राफ 2 मैनिपुलेटेड विथ क्वेरी सेलेक्टर। तो इस तरीके से क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके भी हमने अपने पैराग्राफ को मैनिपुलेट किया। तो किस तरीके से काम करता है ये फिर से आप देख लीजिए कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी जो है वो एरे को रिटर्न करता है। और यहां पर हमने क्या लिखा है, p डॉट पैरा। p डॉट पैरा का मतलब क्या है, p जो हमारा एलिमेंट यानी पैराग्राफ जो हमारा एलिमेंट है उसमें जो पैरा क्लास है, ठीक है, उसको हमने स्पेसिफाई किया है। अब अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखाता हूं और ज्यादा क्लियर करने के लिए, तो मैं अगर हेडिंग एक बना लेता हूं और उस क्लास को उसको भी मैं क्लास दे देता हूं पैरा, ठीक है। इसको भी मैं क्लास दे देता हूं, इसके अंदर भी मैं कुछ लिख देता हूं, हेलो सुनील लिख देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। और अब अगर मैं फिर से इस स्टेटमेंट को मैं चलाता हूं तो देखेंगे कि आप जो हमारा हेडिंग है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए हेलो सुनील जैसा कि हमने लिखा है वहां पर वैसा ही हमें यहां पर मिल रहा है। ये जो हमने यहां पर मैनिपुलेट किया है उससे कोई भी फर्क इस पर नहीं आ रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल में जो पास किया है वो पास किया है p डॉट पैरा। इसका मतलब जो एलिमेंट नेम है वो पैराग्राफ है और उसमें जो पैरा क्लास है उसको ये चेंज करेगा। अब अगर मुझे दोबारा से अगर मुझे इस हेडिंग को अगर मुझे मैनिपुलेट करना है जिसमें क्लास पैरा है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा। मैं ले लेता हूं सपोज h ले लेता हूं फॉर हेडिंग, ठीक है। और इसमें मैं पास कर देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और इस बार हम गेट करते हैं h1 डॉट पैरा को, ठीक है। इस बार h1 डॉट पैरा को हम गेट करेंगे क्योंकि हमें हेडिंग को मैनिपुलेट करना है। और इसमें अगेन फिर वही हमको यूज करना पड़ेगा इंडेक्स। तो मैं यूज कर लेता हूं इंडेक्स इसकी 0, क्योंकि हेडिंग में ये हमारा 0 इंडेक्स पर ही है, क्योंकि केवल एक ही हेडिंग है हमारी, तो 0 इंडेक्स पर ही होगा। और इनर HTML को फिर से हम यूज करते हैं
और मैं इसको हेलो सुनील के बजाय मैं कर देता हूँ हेलो राज। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ, देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है हमें। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको मैनिपुलेट किया तो हेलो सुनील की जगह पर हेलो राज हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज आप कैसे करते हैं। देखिए, पहले हमने पैराग्राफ के लिए यूज किया, तो हमने यूज किया पी डॉट पैरा, दैट मीन्स जो हमारा एलिमेंट का नाम है वो पैरा है, पैराग्राफ है पी है, और जो हमारे क्लास का नाम है वो है पैरा। उसके बाद में फिर हमने इसे हेडिंग पे यूज किया, तो हेडिंग हमारा क्या है, H1 है, और उसमें जो क्लास दिया है वो पैरा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यूज कर लिया है। अब तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इनर HTML का यूज किया है किसी भी एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करने के लिए, बट कंटेंट को चेंज करने के साथ साथ आप और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं डॉम की हेल्प से। और वो क्या है कि जैसे हमारे पास में एक इमेज है, किसी भी एलिमेंट के हम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, तो एक इमेज की हेल्प से हम इसको चेक करते हैं। imgsrc यहाँ पर मैंने दे दिया है, और एक इमेज मैं इसके अंदर डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, इमेज मेरे पास में ऑलरेडी एक पड़ी हुई है जिसका नाम है image1.jpg। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर image1.jpg। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, और अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो image1.jpg है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमें मिल रही है पेज पर। थोड़ा सा साइज वाइज देखना पड़ेगा मुझे ज्यादा, क्योंकि मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूं। तो देखते हैं कि क्या हमें इमेज मिल रही है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, हमें इमेज मिल रही है, काफी बड़े साइज की इमेज हमको ये मिल रही है, क्योंकि मैं साइज वाइज अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इस इमेज को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, मैं इस इमेज को चेंज करना चाहता हूं। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं इस इमेज को? मैं क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मैं यूज करूंगा। ठीक है, और इस इमेज को एक आईडी दे देता हूं मैं, आईडी इक्वल्स टू मैं दे देता हूं image1। ठीक है, ये image1 मैंने इसको आईडी दे दी। अब इसी आईडी को मैं यहां पर यूज करूंगा image1। और अब मुझे क्या करना, देखिए अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे वो इनर HTML का यूज कर रहे थे, क्योंकि हम कंटेंट को चेंज कर रहे थे। ठीक है, इनर HTML का यूज आप कंटेंट को चेंज करने के लिए, टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एट्रीब्यूट है, ये देखिए क्या है, src इज एन एट्रीब्यूट ऑफ img टैग। ठीक है, तो src जो एट्रीब्यूट है, अब मुझे इसको चेंज करना है। जो पहले image1 है उसको मुझे कुछ और चेंज करना है, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो जावा स्क्रिप्ट से चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, उसको मैं इसकी जगह पर चेंज करूंगा। तो मैं उसको दे देता हूँ images1, नाम है उसका images1.jpg। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि क्या इमेज चेंज हो गई है। पहले वाली इमेज मैंने आपको दिखा दी थी, अब देखते हैं कि क्या इमेज चेंज हो रही है। यस, ये देखिए हमारी इमेज जो है वो चेंज हो रही है, ये देखिए। ठीक है, तो ये इमेज जो है हमारी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एट्रीब्यूट को चेंज किया हमने। ठीक है, ये src हमारा जो क्या है, एक एलिमेंट का एट्रीब्यूट है जिसको हमने चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है डॉम की हेल्प से। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट डॉम की हेल्प से हम CSS के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, और इस पैराग्राफ को मैं बीच में मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ब्लू। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ इसमें, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, इसको आईडी मैं दे देता हूँ ब्लू के नाम से, मैं आईडी इसको दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसका जो कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा, अब पहले मैं आपको वो कलर दिखा देता हूँ जैसे कि कलर में ये डिस्प्ले हो रहा है। और ये इमेज को अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ा सा इमेज आपको दिख रहा है वहाँ पर, तो वो काफ़ी स्पेस ले रहा है। मैं उसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और केवल पैराग्राफ को मैं रहने देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये इमेज भी मुझे हटानी होगी।
हाँ, ये देखिए दिस इज गोइंग टू बी ब्लू, अभी जहां पर लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर में ही हमें डिस्प्ले हो रहा है, जो नॉर्मल कलर है हमारा। अब मुझे इसे मैनिपुलेट करना है डॉम की हेल्प से, तो देखिएगा कैसे हम करते हैं इसको। देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का ही यूज हम करेंगे, क्योंकि हमने आईडी ही दिया है इसको और वो ब्लू है। ठीक है, ब्लू मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ आईडी इसकी, और इसके मुझे क्या चेंज करना, अब यहां पर चेंज करना है मुझे इसका स्टाइल। ठीक है, तो जहां पर हम इनर एचटीएमएल लिखते हैं वहां पर हम लिखेंगे स्टाइल, और इसके साथ क्या स्टाइल मुझे देना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हमें इसे कलर देना है, तो हम कलर दे देते हैं, और मुझे कलर क्या देना है, मुझे ब्लू कलर्स को देना है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि इस एलिमेंट को हमने इसकी आईडी से गेट किया है और उसके स्टाइल में कलर को हमने चेंज किया है। ठीक है, तो कलर हमने इसका कर दिया है ब्लू। तो देखते हैं कि क्या कलर ये चेंज हुआ है। तो देखते हैं कि क्या कलर चेंज हुआ है। ये देखिए जो मैंने दिस इज गोइंग टू बी ब्लू मैंने लिखा था पैराग्राफ, वो देखिए ब्लू कलर का आउटपुट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया कि जो गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करके इसका हमने स्टाइल यानी कलर जो है हमने इसका चेंज कर दिया। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जल्दी से मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं जो हमने अभी तक किया है। तो सबसे पहले हमने डॉम मेथड्स के बारे में जाना। डॉम मेथड्स में आपको सबसे पहला मेथड हमने बताया गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिसमें आपको किसी भी एलिमेंट की आईडी आप बना लेते हैं एचटीएमएल में, और उस आईडी का यूज करके आप उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, जो कि एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करती है, क्योंकि आईडी आप जानते हैं कि यूनिक होता है। उसके बाद फिर हमने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का यूज किया। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम आप जानते हैं कि क्योंकि क्लास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को दी जा सकती है, इसलिए गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का जब हम यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली कई सारे एलिमेंट्स के साथ में होता है, तो हमें एक एरे रिटर्न करता है, जिसकी हेल्प से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को। और इंडेक्सिंग चूंकि एरे की 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमें उन एलिमेंट्स को इंडेक्स की हेल्प से हमें मैनिपुलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमने मेथड यूज किया है वो है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। और टैग नेम जैसा कि आप जानते हैं एलिमेंट का नाम हुई होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ यूज किया है, तो इसका ये जो टैग नेम है ये भी आप जानते हैं, चूंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ में यूज होगा, तो इसलिए ये भी एक एरे ही रिटर्न करता है, और एरे की इंडेक्स की हेल्प से ही इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड हमारा क्या करता है कि जैसे सेलेक्टर्स का यूज हम करते हैं सीएसएस में एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी हम सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो वो सेलेक्टर्स हमारे क्या हैं, जैसे मैंने कि पैराग्राफ हमारा ये एलिमेंट है, और इसके ऐसे पैराग्राफ्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जिनकी क्लास पैरा हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर पी डॉट पैरा, और यहाँ पर हमारे पास में जो एलिमेंट है वो है हेडिंग h1, और इसको भी हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा h1 डॉट पैरा। चूंकि h1 क्या है, दैट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, दैट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट टैग, एंड दिस पैरा इज द क्लास। ठीक है, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया इस तरीके से। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि हम किसी भी एलिमेंट के, अभी तक हमने इनर एचटीएमएल का यूज करके उसके कंटेंट को मैनिपुलेट किया था, बट हम उसके एट्रीब्यूट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने इमेज के साथ में अभी किया था। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी गेट एलिमेंट बाय आईडी या किसी भी मेथड का यूज करके हम उसके स्टाइल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने स्टाइल चेंज किया एक पैराग्राफ का, जिसको हमने ब्लू कलर दे दिया जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इस तरीके से आपने देखा कि डॉम के मेथड्स का यूज करके हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसी को हम डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो आई होप आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सीरीज शुरू होने वाला है वो रिएक्ट पर होगा। बहुत जल्द वो सीरीज आने वाला है, और डेफिनेटली आपको वो बहुत हेल्प करेगा। एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फुल स्टैक डेवलपमेंट है, तो इसमें हम इंटरव्यू सीरीज को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम आ रहे हैं जिसमें कि कॉल बैक, हेल्प, प्रॉमिस और इस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट्स
आपके क्लियर हो जाएंगे और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने में आपको ये कोर्स काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।